इस क्वार्टर में अगर आप ध्यान देंगे कंपनी का जो परफॉर्मेंस है थोड़ा सा मिक्स्ड है। यहाँ पर आय अनुमान से बेहतर रहा है 8%, मुनाफे और मार्जिन अनुमान से कम आए हैं। भारत और यूएस के कारोबार में सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली है। अब यहाँ से आगे की स्थिति क्या बन रही है, हमारे साथ कंपनी के ग्रुप सीएफओ आर.के. बहेती हैं। बहेती जी, आप स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। पहले तो यूएस बिजनेस के बारे में बताइए, कंसिडरिंग वहां पर खासा प्राइस इरोशन Q1 में देखने को मिला था, Q2 में कितनी सिचुएशन में इंप्रूवमेंट देखी जा रही है? नमस्कार। सबसे पहले आपको, आपके दर्शकों को दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं और आपको भी सर। आपके चैनल पे एलेम्बिक फार्मा को लाने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन रहा। ये क्वार्टर 2 में डोमेस्टिक में और यूएस में सिंगल डिजिट ग्रोथ है। दोनों के कारण अलग अलग हैं, तो गिव मी हाफ ए मिनट टू एक्सप्लेन दैट। एज फार एज डोमेस्टिक इज कंसर्न, आई थिंक वी आर आउट परफॉर्मिंग द मार्केट। लेकिन उसमें हुआ क्या है कि हमारा जो एक्यूट पोर्टफोलियो है वो डी ग्रो हुआ है बिकॉज ऑफ लेट एंड इरेटिक मानसून एंड करीब करीब इंडस्ट्री में सभी में ये डी ग्रोथ है। हमारी डी ग्रोथ इंडस्ट्री के डी ग्रोथ से कम है। सो टू दैट एक्सटेंट वी आर लिटिल बेटर। स्पेशलिटी हमारा अच्छा ग्रो किया है, 10-11% की ग्रोथ है स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में। और वेटनरी तो खैर एक्सेप्शनली अच्छा किया है 30% की ग्रोथ के साथ। अब आते हैं यूएस कारोबार की तरफ। तो यूएस कारोबार में प्राइस इरोजन में इंप्रूवमेंट नहीं कहूंगा। अगर इंप्रूवमेंट वर्ड यूज करना तो केवल इतना कहूंगा कि थोड़ा स्टेबिलिटी दिख रही है। प्राइस इरोजन की रेट कम हो गई है, तो जो प्राइस इरोजन डबल डिजिट में हो रहा था वो अब मिड सिंगल डिजिट में हो रहा है, बट प्राइस इरोजन हो रहा है। हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे नई फैसिलिटीज से, जिनको अभी हाल ही में यूएस एफडीए से अप्रूवल मिली है, उनके प्रोडक्ट्स अब यूएस मार्केट में जा रहे हैं। और आने वाले समय में, नॉट टुमारो बट आने वाले 2-3-4 क्वार्टर्स में हमें लगता है कि उन फैसिलिटीज से, खासकर जो इंजेक्टेबल्स हैं, ऑप्थल प्रोडक्ट्स हैं, जिनकी काफी डिमांड है यूएस में, वो प्रोडक्ट्स अच्छा करेंगे तो यूएस में भी ग्रोथ की का ग्रोथ वापस इट विल बी विल गेन द ग्रोथ अगेन। वी आर होपफुल। ओके, जब आप कहते हैं यू विल गेन द ग्रोथ अगेन, यू आर होपफुल इन गोइंग बैक टू व्हाट यूएस यूज्ड टू डिलीवर, क्या कुछ आपने बॉल पार्क कैलकुलेशन किया है कि किस तरह की ग्रोथ रहेगी? क्योंकि धीरे धीरे करके पिकअप है, और क्या कोई साइन है कि प्राइस इरोजन कब तक थम सकता है यूएस में? ये हर्षदा जी, आपको मालूम है यूएस में जो प्राइस इरोजन है, इट इज वेरी प्रोडक्ट स्पेसिफिक। आई मीन एज ए बास्केट उसको जनरलाइज करना बहुत मुश्किल होता है। आपके क्या प्रोडक्ट्स हैं, उसमें प्राइस का कैसा बिहेवियर रहता है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन कि उस पर कितने कंपटीशन है और उस जो लिमिटेड डिमांड है उसको कंपटीशन कैसे प्ले करता है। हम अपने प्रोडक्ट्स की बास्केट के बारे में बात कर रहे हैं कि अभी मिड सिंगल डिजिट डी ग्रोथ है या प्राइस इरोजन है, लेकिन हमने वॉल्यूम पिकअप किए हैं, वॉल्यूम हमने इम्प्रूव किए हैं एक्चुअली। आने वाले समय में ये जो मैंने आपको कहा, इंजेक्टेबल्स और ऑफ्थल, और अब थोड़े थोड़े उनको प्रोडक्ट्स भी जा रहे हैं, हालांकि उनकी कुछ लेट एक्सपायरीज भी हैं, तो वो पेटेंट एक्सपायरी के बाद ही जा पाएंगे। तो इन प्रोडक्ट्स से हमको अच्छी उम्मीद है, वहां पे शायद प्राइस इरोजन भी कम हो, लेवल ऑफ कंपटीशन भी कम हो। बट टू अर्ली टू कमेंट एट दिस स्टेज। मे बी आफ्टर 2 क्वार्टर्स वी विल हैव ए मोर क्लैरिटी। ग्रोथ आएगी डेफिनेटली, लेकिन उसकी एक्सटेंट ऑफ ग्रोथ इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट एट दिस मोमेंट। अच्छा, मैं एक चीज समझना चाह रही हूँ सब, क्योंकि ये जो आउटलुक यूएस का, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ बार बार, क्योंकि Q3 FY23 में आपने अपना गाइडेंस कुछ ट्रिम किया था। आपने तब कहा था कि 500 मिलियन से 300 मिलियन अगले 3 से 4 सालों में। उसी गाइडेंस के साथ आप बरकरार हैं या फिर उसको रिवाइज करने का मौका मिल सकता है? फिलहाल वी विल लाइक टू स्टे विद दैट गाइडेंस। नहीं कहेंगे, जो ब्रॉड बिजनेस आउटलुक, वी विल लाइक टू स्टे विद दैट। या यू विल स्टे विद दैट। ओके। डोमेस्टिक फ्रंट पर मार्जिन पे भी आपने एक मार्जिन का भी प्रश्न उठाया था, विच इज वेरी वैलिड। उसमें आधा मिनट में मैं क्लैरिफाई करूंगा। जी बताइए। आपको ऑन द फेस ऑफ इट मार्जिन कम दिखता है, वो सही भी है, आपकी ऑब्जर्वेशन सही है, लेकिन द बिग डिफरेंस बिटवीन लास्ट ईयर एंड दिस ईयर इज कि पिछले साल तक हम, जो हमारी नई फैसिलिटीज थी, क्योंकि उनको एफडीए की अप्रूवल नहीं मिली थी, प्रोडक्ट कमर्शियलाइजेशन नहीं हुए थे, तो हम उनके सारे एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज कर रहे थे। इस बार 1 जनवरी
2023 से हम सारे एक्सपेंसेस को पीएनएल में चार्ज ऑफ कर रहे हैं। तो आप खाली क्वार्टर का ही देखेंगे तो पिछली क्वार्टर के मुकाबले हमारा 60 करोड़ रुपया 60 crores we have charged to PNL which is additional and 12 crore is additional depreciation. तो अगर आप आय देखते हैं, सॉरी नेट प्रॉफिट देखते हैं या मार्जिन देखते हैं, एबिटा देखते हैं, उसमें वो 72 करोड़ का एडिशनल इम्पैक्ट है, 60 करोड़ ऑफ कैश एक्सपेंस एंड 12 करोड़ ऑफ डेप्रिसिएशन। उसके कारण मार्जिन थोड़े कॉन्ट्रैक्टेड दिखते हैं, वो सही है। लेकिन अगर लास्ट ईयर से कंपेयर करें या इवन Q1 से कंपेयर करें तो हम लोग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस हमारी बेहतर रही है। तो ये डिटेल्स हमारे उसमें इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में और कल की कॉल में भी थी जी। एक और चीज बहेती साहब, इस पर अगर आप कुछ ज्यादा उल्लेख करेंगे तो अच्छा रहेगा। आपका एपीआई बिजनेस और एक्स ऑफ यूएस मार्केट्स में डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल रही है, क्या यही रन रेट जारी रहेगा? उसका कॉन्फिडेंस है? बिल्कुल। तो एक्स यूएस और एपीआई दोनों बिजनेस हमारे करीब लास्ट 3 साल से अच्छा कर रहे हैं और हमने हर बार कहा है कि हमें इन बिजनेसेस से अच्छी उम्मीद है। सो आई थिंक फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर एंड नेक्स्ट ईयर विल कंटिन्यू टू डू वेल इन एक्स यूएस मार्केट। वहाँ हमारे वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, मार्केट शेयर बढ़ रहे हैं और एपीआई बिजनेस तो हमारा काफी सॉलिड है बिकॉज न्यू प्रोडक्ट्स हम फॉर्मुलेटर्स को देते हैं, तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्विच। तो कंपनी जनरली अपने एपीआई सोर्सेस को स्विच नहीं करती है, तो काफी स्टेबल और ग्रोइंग बिजनेस रहेगा। तो यू आर राइट, दोनों बिजनेसेस में हमको ग्रोथ की अच्छी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया बहेती साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर 3rd and 4th क्वार्टर। और सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम की तरफ से आपको एक बार फिर दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, आपको थैंक यू। चलिए इसी मोड पर लेंगे एक ब्रेक। वैसे एलेंबिक फार्मा इस साल का एक आउट परफॉर्मर में से था। डोमेस्टिक में ग्रोथ देखने को मिल रही है, यूएस में प्राइस इरोजन कम हुआ है, वो एक अच्छी कमेंट्री है और वॉल्यूम पिकअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी दरअसल एक मजबूत कमेंट्री कंपनी ने दी है। एपीआई बिजनेस से तो लगातार हमने देखा है कई क्वार्टर से परफॉर्मेंस जारी है, वो आगे बरकरार रहने का आश्वासन कंपनी देती हुई। स्टॉक आज हल्का हुआ है लेकिन वैसे ट्रेंड इसका तेजी का ही रहा है इस पूरे साल। चलिए लेंगे एक ब्रेक। ब्रेक के बाद एक स्टॉक जो जतिन और आशीष जोड़ सकते हैं, देखेंगे क्या कुछ इन्होंने आइडेंटिफाई किया है या नहीं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और आज बुधवार का सत्र भारतीय बाजारों में शुरुआत मजबूत हुई है लेकिन उसके बाद एकदम स्टेडी है मार्केट। निफ्टी आपके सामने 25 पॉइंट ऊपर 19,455 का हाई छूने के बाद अब करीब 20 पॉइंट नीचे हम कारोबार कर रहे हैं लेकिन मोमेंटम कायम है। दूसरी तरफ अगर आप देखिएगा निफ्टी बैंक जिसकी आज एक्सपायरी का दिन है, 80 अंकों तक का दबाव देखने को मिला है। कुछ वॉलिटिलिटी यहाँ पर बनती दिखाई जरूर दे रही है। दबाव दरअसल आईसीआईसीआई बैंक जैसे काउंटर्स, कोटक जैसे काउंटर्स, एक्सिस जैसे काउंटर्स की तरफ से हल्का हल्का आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल आपके लिए इंडेक्स का हाल है। अब देखते हैं मिड कैप इंडेक्स में क्या हो रहा है। तो मिड कैप में 380 अंकों की बढ़त पर कारोबार, ये इंडेक्स कर रहा है आउट परफॉर्म। अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो लगभग 2:1 है, यानी कि ब्रॉडर मार्केट की तरफ से फिर भागीदारी तेजी की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये है अब तक की स्थिति, अब तक की चाल भारतीय बाजारों में। बैंकों की तरफ से मुनाफा वसूली, वरना एक दूसरा सेक्टर जो चला है वो एक बार फिर है फार्मा, और फार्मा इंडेक्स में लगभग 1.5 से 2% तक के गेन्स बनते दिखाई दे रहे हैं। वो आपकी स्क्रीन पर भी आ गया। चलिए अब यहाँ पर हमारे जानकारों की रणनीति क्या रहेगी इस तरह के ट्रेंड के मद्देनजर, आज किन ट्रेड्स पर इनका फोकस है और कल तक के रिटर्न्स क्या बने, इस सब पर बातचीत होगी। पहले कल तक के रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और इस हफ्ते जो मुकाबला जतिन गेड़िया, हरीश जुजारे और आशीष कयाल के बीच है, आशीष आगे चल रहे हैं 8% के रिटर्न्स, इनके ठीक पीछे जतिन है 6% के रिटर्न्स के साथ और 5.5% के रिटर्न्स के साथ हरीश की भी पारी एकदम मजबूती वाली ही चल रही है। एक दो ट्रेड्स है जो जमकर चले हैं कल और आज में, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। ये दोनों ट्रेड्स दरअसल जतिन और हरीश के पोर्टफोलियो में से टॉप ट्रेड्स है, वो दिखा देते हैं स्क्रीन पर और फिर बात करेंगे आज की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो MRPL जो जतिन ने पिक किया 5% के रिटर्न उसमें बने, और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ये ट्रेड रहा हरीश का जिसमें 3% तक की कमाई इनकी हुई। आज के लिए तैयारी क्या है जतिन, कैसे पढ़ रहे हैं इस मार्केट को? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक पिकर्स मार्केट
मार्केट रहेगा। मेरे को लगता है कि इंडेक्स एक क्रूशियल रेजिस्टेंस के आसपास आ गया है, तो इसके लिए हमें इंडेक्स में शायद इतना एक्शन नहीं देखने मिले, लेकिन ब्रॉडर मार्केट जैसे आपने कहा कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रह सकता है, इसके लिए मैं स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स ही लेना चाहूँगा। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ही ध्यान रहेगा जतिन का, क्योंकि इंडेक्स जैसे जैसे 19500 की तरफ जा रहा है, लग रहा है कि थोड़ा सा स्टिकी रह सकता है, थोड़ा सा धीमा ट्रेड देखने को मिलेगा। आशीष, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, जो ओवरऑल बाजार का रुझान है वो बाय ऑन डिप्स पे है। कल भी हमने देखा था, जैसे कि बात की थी, अगर निफ्टी 19,330 340 आता है तो बाय करिए। 19,450 का टारगेट था, जो कि आज आ चुका है। तो ये जो जोन है 19,390 से लेके 19,450 का, एक हर्डल जोन है, लेकिन मार्केट में मेरे ख्याल से चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पर कोई भी डिप मिलता है करीबन वापस से अगर 19,350 के आसपास, तो बाय करके चलिए। टारगेट 19,460 का रख सकते हैं, और नीचे में जब तक 19,290 इंटैक्ट है, वो स्टॉप लॉस की तरह काम कर सकता है। ओके, तो जब तक 19200 इंटैक्ट है तब तक तेजी की पोजीशंस पर आप फोकस करें, तेजी में रहें। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।